हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम आए हैं एप्पल स्टोर इसलिए आए हैं क्योंकि सैमसंग का S26 अल्ट्रा जो है लॉन्च हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने जब ऊपर ऊपर से खबरें पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए। और जब मैं पढ़ के देखने के लिए गया तो लोगों को जो है ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें एप्पल के फीचर आपको बताए जाएं कि एप्पल के लेटेस्ट फ़ोन में और सैमसंग के लेटेस्ट फ़ोन में क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। क्या सैमसंग का नया फ़ोन अपने जो है प्राइस पे खड़ा उतरता है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे स्टार्ट हो गई क्या वीडियो भाई। मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ कि आखिरकार कोई क्यों सैमसंग की तरफ जाना चाहेगा भाई, कि बस एक उसका वो जो डिस्प्ले वाला फीचर है जो कि आप 200 या 500 रुपए का टेम्पर्ट लगवा के भी वो फीचर ले सकते हो। उस फीचर के लिए कोई सैमसंग के लिए 1,40,000 रुपए खर्च करेगा। और व्हाई नॉट यू गो फॉर आईफोन प्रो मैक्स, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो आपको मिलता है स्टेटस। आओ आपको पास से दिखाता हूँ और इसमें आपको क्या क्या मिलता है सिर्फ स्टेटस के अलावा। सबसे पहले आप इसका कैमरा खोलो। कैमरा खोलो, जो फीचर आपको सैमसंग देता है वही फीचर आपको आईफोन में भी मिल जाता है। बस आपको यहाँ पे ड्यूअल कैप्चर करना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वीडियो भी सामने आने लगी है। और यहीं पे एक्शन मोड देख सकते हैं आपके, इसका एक्शन मोड कितना ज़्यादा रिलायबल है। और ड्यूअल कैम में भी इसका एक्शन मोड चलता है। और अगर बात करें सैमसंग की तो सैमसंग का उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है शेकी उसमें दिखाई देता है। अब मेन बात आती है कि आपको क्यों सैमसंग S26 अल्ट्रा नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले कि अगर आप एंड्रॉयड के फ़ैन हैं तो आप जाने का सोच सकते हैं, बट इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उतने ही प्राइस में अगर आप प्रो की साइड जाते हैं, आईफोन 17 प्रो की साइड अगर जाते हैं तो प्रो में आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है फ़ोन। लुक्स वाइज भी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सैमसंग S26 अल्ट्रा की अगर हम बात करें तो वो ऐसा लगता है देखने में कि कोई 20,000 या 30,000 रुपये वाला वीवो या ओप्पो जैसा कोई फ़ोन हो, क्योंकि 4-5 कैमरे ऐसे लगा दिए जाते हैं, उसमें ठूस ठूस के स्पेस नहीं दिया जाता। और सबसे बुरी बात जो होती है, एप्पल अगर क्लेम करता है ड्यूअल बैटरी प्रो में, क्योंकि एप्पल में 2 बैटरी आती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करें सैमसंग की तो सैमसंग में आपको मिलती है सिर्फ 5000 mAh की बैटरी, जो कि इतनी हाई एंड मशीन बनाने के बाद आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी, यानी कि 1 महीने बाद आप बस चार्ज पे लगा के उसे यूज़ कर पाओगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि मैं किससे कंपेयर करता हूँ सैमसंग के S26 अल्ट्रा को। आप ये देखिए, आईफोन एयर स्लिमेस्ट फ़ोन ऑफ एप्पल। ये देखिए कितना पतला है। यहाँ से ओपन करता हूँ मैं, अगर कैमरा ही ओपन करता हूँ, स्मूथनेस आप देखें, स्मूथनेस ऑफ फोन। नो डाउट सैमसंग का S26 अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और आपको भी पता ही होगा कि एप्पल भी सैमसंग से ही डिस्प्ले लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्ले तो उसकी काफ़ी अच्छी है ही। और साथ में वो एडेप्टिव ब्राइटनेस भी देता है, और एडेप्टिव ब्राइटनेस आपको एप्पल में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैं फ़ोन उठाता हूं और उसके बाद ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट और डार्क मोड, ये 3 ही फीचर हैं। फुल करने के बाद आपको सैमसंग में एक और ऑप्शन मिलता है कि आप उससे और ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अब बात करें कि आईफ़ोन में ऐसा क्या फ़ीचर है जो कि आईफ़ोन पहले से देता हुआ आ रहा है और अभी तक सैमसंग नहीं दे पाया, वो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपके पास में कोई गाना चल रहा है और आप भूल गए हैं कि यार कौन-सा गाना था, तो एप्पल आपको वो फ़ीचर भी देता है कि आप बस उसको ऑन करिए, एप्पल वो गाना सुनेगा और उसके बाद आपको वो गाना रिकमेंड कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो 17 सीरीज़ हो गई जिनका S26 अल्ट्रा से कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। मतलब मैं मानता हूँ कि अपने सेगमेंट में बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज़ और बैटरी वाइज़, क्योंकि ये जितनी परफॉर्मेंस देते हैं उतनी ही बैटरी भी इनकी काफ़ी सही है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ मैं किससे कंपेयर करूँगा। तो ये है आईफ़ोन 16e, यानी कि जो आईफ़ोन ने अपने जब आईफ़ोन का 10 आया था, इसके पीछे एक हिस्ट्री थी। जब आईफ़ोन 10 आया था तो उसके बाद आईफ़ोन XR निकाला गया था, जिसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया था। मतलब कैमरा ड्यूअल नहीं होगा, आपका एक ही कैमरा ड्यूअल कैमरे का काम करेगा। तो वैसे ही इनकी चीज़ें चलती हैं और अब जाके 16e भी आ गया है, और 17e भी लिस्ट में लगा ही हुआ है, वो भी आने वाला है। तो खैर वो भी मुझे लगता है कि सैमसंग से फार बेटर ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मशीन दी है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दे दिया है और उसके साथ एंड्रॉयड 16 पे जो है वो काम करता है। लेकिन टाइम के साथ अपडेट उसका क्या, अभी भी S24 वाले अपडेट के लिए जो है तरसते हैं एक तरह से, क्योंकि कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि S26 में तो आपको मिलेंगे, 25 में मिलेंगे, लेकिन 24 वालों के पास नहीं है वो फीचर। अब चलिए बात करते हैं ज़रा 16e की।
16 ही, इसमें आपको एल्युमिनियम डिज़ाइन देखने को मिलता है और 2-in-1 48 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस भी मिलता है और A18 चिप आपको इसमें मिलती है 4 कोर जीपीयू के साथ। और अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी बैटरी लाइफ एप्पल क्लेम करता है 26 आवर, वो भी वीडियो प्लेबैक में। अगर आप इसमें वीडियो चालू करके रख देते हैं यूट्यूब पे या किसी पे भी, तो वो आपकी 26 घंटे तक चलती रहेगी। और बात करें कैमरा क्वालिटी एंड फीचर्स की, क्लासी नेवी ब्लू कलर। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे रीजंस कि आपको सैमसंग की जगह आईफोन लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि या आईफोन का प्रमोशन, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जनता ने जो राय दी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एप्पल का इकोसिस्टम, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने अपने आईफोन से कोई भी फ़ोटो ड्रॉप करता हूँ अपने एयरपॉड में, तो वो सीधा मेरा जो है लैपटॉप पे जो मेरा मैकबुक है, ये फ़ोटो वहाँ पे चली जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मैकबुक पे काम कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन कहीं दूर रखा है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्ट अपने मैकबुक से उठा के भी बात कर सकता हूँ। तो ये होता है एप्पल का इकोसिस्टम। होता एंड्रॉयड में भी है, होता विंडोज़ में भी है, बट जो बेस्ट है, जो मतलब कई जो अच्छे विश्लेषक हैं वो भी यही बताते हैं कि एप्पल का इकोसिस्टम ज़्यादा बढ़िया होता है। सेकंड आता है हाई रीसेल वैल्यू। अगर मैं आज कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेता हूँ और फिर उसे मैं 6 महीने चलाने के बाद वापस करने के लिए जाता हूँ, तो उसकी 30 से 40% कीमत खरीदने के बाद ही गिर जाती है। यानी कि अगर मैं रीसेल करने जाता हूँ खरीदने के अगले दिन ही, तो 50% तो वैसे ही कटेगा, और अगर 6 महीने बाद जाता हूँ तो 60%। तो ऐसे-ऐसे करके रीसेल वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो अभी भी जो मेरी वीडियो है वो भी आईफ़ोन से ही शूट हो रही है, और इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये इसको मुझे जो यूज़ करते हुए लगभग हो गए होंगे 2 से 3 साल। और अभी जब मैंने कुछ समय पहले पता करा था, तो ये जितने में मैंने खरीदा था उसकी 60% वैल्यू में जा रहा था, यानी कि बिक रहा था फ़ोन। तो चलिए अब आपको ज़रा मार्केट एक्सप्लोर करवाते हैं कि आखिरकार क्यों आपको एंड्रॉयड से बचना चाहिए अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। और पैसे बचाना चाहते से मेरा ये भी मतलब है कि हाई सिक्योरिटी, क्योंकि एप्पल जो है सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। एप्पल वॉलेट आप यूज़ करें, एप्पल से यूपीआई अगर आप करते हैं, तो इसमें लोग भी ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि काफ़ी कम चांसेस होते हैं आपका फ़ोन हैक होने के या फिर आपके अकाउंट से जल्दी पैसे जाने के। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भैया आ गए हैं सैमसंग स्टोर में, और ये रहा इनका लेटेस्ट S26 अल्ट्रा। तो ज़रा शॉपकीपर से ही जान लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या खास है। तो भैया मैं 1,40,000 रुपये क्यों दूंगा इसके? भैया आप इसमें 1,40,000 रुपये इसलिए देंगे क्योंकि आपको जो इसमें मिल जाता है गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ 200 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिल जाता है, ठीक है। 100x जूम के साथ आता है, और जो इसकी बॉडी है वो आपको एल्युमिनियम बॉडी मिल जाती है इसमें। लाइक AI के सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें, लाइक। और एक AI का हाईलाइट करा गया फीचर है हॉरिजॉन्टल लॉक करके। जैसे हम वीडियो शूट करते हैं तो क्या कहते हैं, जब वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो लॉक हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे इस टाइप के, देखो यहाँ जाते हैं हम, इस पर हम क्लिक कर देंगे हॉरिजॉन्टल लॉक, हम वीडियो रोटेट करेंगे तो वीडियो एकदम से रुकी रहेगी वहीं पे, ठीक है। इस टाइप करके ये फीचर है। और जो फीचर, और एक जो फीचर और हाईलाइट करके है इसमें, डिस्प्ले, प्राइवेसी डिस्प्ले। पहले क्या होता था, हमें प्राइवेसी डिस्प्ले क्या कहते हैं टेम्पर लगाना पड़ता था। इसमें आप एक फीचर इनबिल्ट हार्डवेयर दिया गया है प्राइवेसी डिस्प्ले करके, तो ऊपर से आप करेंगे तो वो प्राइवेसी डिस्प्ले यहाँ से आ जाएगा आपका। ये रहा, ऐसे है प्राइवेसी डिस्प्ले। तो हम साइड में भी इधर उधर आपका कोई होगा तो वो बंदा देख नहीं पाएगा। तो भैया इसके लिए मैं 1,40,000 खर्च करूंगा या फिर मैं 500 रुपये का टेम्पर्ड लगवा लूँ? भैया फील भी तो आती है अल्ट्रा की, आपको कैमरा हो गया, इनहेंस प्रोसेसर हो गया, लाइक अब तक का बेस्ट प्रोसेसर दिया गया है इसमें, स्नैपड्रैगन 8 Gen 8 Elite 5 करके इसमें प्रोसेसर दिया गया है आपको। और डिस्प्ले की अगर बात करूँ मैं, डिस्प्ले की बात करते तो इसमें आपको डायनेमिक एमोलेड 1 बिलियन कलर्स के साथ इसमें डिस्प्ले मिल जाती है इसमें आपको। और कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका? इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है आपको ये डिस्प्ले। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आईफोन 17 प्रो लूं मैं या फिर ये लूं? आईफोन 17 प्रो में, और इसमें आपको बेस्ट जो वो मिल जाएगा आपको इनहेंस, वो आपको डिस्प्ले फीचर मिल जाएगा, जो कि मैं उसमें 500 रुपये के टेम्पर्ड में लगवा लूंगा। 500 रुपये के टेम्पर्ड से भाई कुछ नहीं होता ना। आपको जूमिंग नहीं मिलेगी उसमें, 100x जूम नहीं मिलेगा, कैमरा उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस उस टाइप का नहीं मिलेगा। और लाइक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस में तो ये बोला जाता है हाई मिल जाएगा, ठीक है। लाइक S Pen का फीचर्स में उसमें नहीं मिलेगा आपको एप्पल में, शूट्स के मोड्स नहीं मिलेंगे आपको उसमें एप्पल में, लाइक अपडेट्स नहीं मिलेंगे इसमें। 7 ईयर्स के अपडेट्स मिलते हैं आपको सैमसंग में। अच्छा ले यार, अपडेट्स के मामले में अगर मैं बताऊं तो मेरे दोस्त जो हैं, जो आईफोन 11 12 मतलब 12 और 13 चला रहे हैं, उनके पास भी वही वाला iOS है जो मेरे पास है। अपडेट्स में 7 ईयर के आपको अल्ट्रा में अपडेट्स मिलते हैं, 7 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जिससे आपको और
फीचर रेडी डिवाइस हो जाता है, मतलब आप आफ्टर टाइम भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें जैसे कि ड्यूअल कैमरा वाला जो है फीचर है जो कि एप्पल ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है, और इसमें आपने हॉरिजॉन्टल वाला दिखाया एप्पल में। वाला जो बताया मैंने वो एप्पल आपको नहीं दे रहा है। लेकिन और प्राइवेसी जी डिस्प्ले इनबिल्ट नहीं दे रहा, उसमें आपको टेम्पर्ड बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी उस टेम्पर्ड में ये भी आता है, जैसे क्या कहते हैं, आप टेम्पर्ड लगवाते हो तो वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं करता है। लेकिन आपको जो इनबिल्ट इसमें दिया गया है, तो इसमें भी तो टेम्पर्ड लगवाना ही पड़ेगा ना नॉर्मली सही। नॉर्मल टेम्पर्ड लगवा लोगे सर तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो प्राइवेसी तो आपको प्रॉपर मिलेगी ना इसमें। अच्छा, इसकी वजह से प्राइवेसी के लिए लाइक एआई के सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। लाइक एप्पल में आपको उतना एआई नहीं मिलेगा, फोटो असिस्ट आता है इसमें, आपको क्या कहते हैं एआई का बहुत प्रॉपर करके काम करता है, और इसमें क्या कहते हैं एप्पल में उतना प्रॉपर करके एआई काम नहीं करता है। जी, अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में कौन बेहतर है? बीइंग अ जेन्युइन मैन, बीइंग अ जेन्युइन आपको गैलेक्सी S26 अल्ट्रा ही जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि लाइक जेमिनाई के सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। ओके, इसमें एप्पल इसमें ठीक, तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो है S26 अल्ट्रा जी बेस्ट परफॉर्मेंस के मामले में भी, और एआई के मामले में भी, और क्या कहते हैं आपके कैमरे के मामले में भी, ठीक है। और लाइक उसके रीसेल वैल्यू की बात करें आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है आपको सैमसंग में। एप्पल से ज़्यादा? एप्पल से ज़्यादा तो कहेंगे देंगे, लेकिन दोनों के क्या है, एप्पल से ज़्यादा कहेंगे कि नहीं? एप्पल से ज़्यादा भी मिल सकती है। कैसे? डिपेंड करता है आपके फ़ोन की कंडीशन पे। अच्छा, जी, अगर मान लीजिए मेरे पास S25 अल्ट्रा और 16 प्रो मैक्स है, दोनों को बेचने के लिए जाता हूँ, दोनों को एक एक साल हुआ है, सेम कंडीशन में रखे हुए हैं डब्बे पैक में, कौन ज़्यादा बिकेगा? अब तो आप इतना कहोगे तो एप्पल का इतना वो हो गया है तो, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि सैमसंग का भी नहीं है, सैमसंग भी अपने अपने मामले में बेस्ट है, ठीक है। एप्पल भी, अब मैं अब ऐसे कंपैरिजन करूंगा, कल को एप्पल वाले बोलने लगे कि भैया आप कल को नौकरी वहाँ भी करनी है। हाँ भैया नौकरी वहाँ भी करनी है, ये भी कह सकते हो, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें यहाँ पे सैमसंग स्टोर में भी पता चला कि जो कंपैरिजन इन्होंने बताया बड़े ही अच्छे तरीके से कि जो है ये सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन बैटरी का ये भी नहीं क्लियर कर पाए कि 5000 mAh की जो है बैटरी दी गई है इतनी हार्ड मशीन में। मेरा कंसर्न सबसे पहले भी वही था कि अगर आप एक हाई एंड मशीन बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए फ्यूल यानी बैटरी भी तो आपको ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन उसकी बैटरी बस 5000 mAh की। वहीं 17 प्रो की अगर बात करें तो उसकी तो 5000 से भी कम है, लेकिन वो इतनी हाई एंड मशीन नहीं है, उस पर लिमिटेड आप टास्क कर सकते हो। इस पर अगर आप अनलिमिटेड करना चाहो या फिर ज़्यादा फ़ोन चलाना चाहो तो उसमें क्या 5000 mAh में इतनी हाई एंड मशीन नहीं चलनी चाहिए, इसमें कम से कम 8 से 10,000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। और बाकी रीसेल वैल्यू का तो नौकरी करते हुए जो है आदमी ने भी बता दिया कि अपनी रोजी रोटी से जो है मैं नहीं कर सकता कि मैं बेवफा हो जाऊं रोजी रोटी के लिए, और उन्होंने बड़ी आसान और सरल शब्दों में पूरे आपको जो है फ़ोन का रिव्यू दे दिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ। नमस्कार।